अब तक हम लोगों ने एंड गेट, और गेट, नॉट गेट को देखा था। उसके बाद नैंड गेट और नॉर गेट को भी देखा था। आज हम उससे आगे बढ़कर एक्सऑर गेट देखने जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव ऑर गेट इसका नाम है, एक्सऑर गेट। यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो एक्सऑर गेट में 2 एंड गेट और एक ऑर गेट और 2 नॉट गेट का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये कहने से पहले हम एक लाइन ये कह देना चाहते हैं कि नैंड गेट और नॉर गेट ये दोनों को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं, यानी इस दोनों की मदद से हम किसी भी प्रकार के गेट को बना सकते हैं, इसलिए इसका नाम यूनिवर्सल गेट है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है, नैंड गेट और नॉर गेट ये दोनों यूनिवर्सल गेट कहलाता है, लॉजिक गेट, याद रखिएगा इसको। अब देखिए यहाँ पर एक्सऑर गेट में मैं बात कर रहा हूँ, तो एक्सऑर गेट क्या है, तो यह कॉम्बिनेशन है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट, ऑर गेट एंड नॉट गेट। ध्यान दीजिएगा, एक्सऑर गेट किसका कॉम्बिनेशन है, एंड गेट, ऑर गेट और नॉट गेट का, ठीक है। इसमें आउटपुट तभी हाई मिलेगा, यानी इसमें आउटपुट तब मिलेगा जब दोनों में से एक इनपुट हाई हो और एक इनपुट लो हो। अगर दोनों इनपुट हाई है या फिर दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट लो हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, एक्सऑर गेट में आउटपुट हाई होगा यानी मिलेगा तब जब 2 इनपुट में से एक इनपुट हाई हो और दूसरा लो हो। क्लियर। अगर ऐसी स्थिति हो कि दोनों इनपुट हाई हो तब भी आउटपुट लो, या दोनों इनपुट लो हो तब भी आउटपुट लो। यानी यहां देखिए मैंने लिखा है कि इन दिस लॉजिक गेट आउटपुट इज लो व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, सभी इनपुट हाई हो अथवा लो, अदरवाइज आउटपुट इज हाई। अब आपने इसका डायग्राम यहां देख लिया है कि ए जो है और नॉट के सहारे इस एंड गेट में जा रहा है और यही ए डायरेक्ट इस एंड गेट में जा रहा है। यहाँ पर बी देखिए डायरेक्ट इसमें जा रहा है और यहाँ नॉट के सहारे जा रहा है, यानी ए जो हम यहाँ से भेज रहे हैं वो इसके लिए इनपुट में ए बार बन के जा रहा है और यहाँ से बी सीधा इसमें इनपुट जा रहा है। तो चूंकि एंड गेट है तो एंड गेट में तो दोनों इनपुट का मल्टीपल होता है, तो इसके लिए इनपुट क्या है, तो ये बी है और ये ए बार है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए बार डॉट बी हो गया, यानी ए बार इंटू बी हो गया। इसके लिए देखिए, इसके लिए इनपुट क्या है, सीधा ए है और यहाँ से देखिए क्या है, बी बार है और ये एंड गेट है, दोनों का मल्टीपल होगा यानी ए इंटू बी बार। अब ये दोनों जो इस दोनों का जो आउटपुट है वो इस और गेट का इनपुट है, तो और गेट में क्या होता है, दोनों जुड़ जाता है, तो यानी इसको और इसको जोड़ दीजिए तो ये हमारा आउटपुट हो गया। इसलिए यही हमारा बूलियन इक्वेशन भी हो गया, यहाँ आप ट्रूथ टेबल देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक्सऑर गेट हुआ। शॉर्ट में यानी इतना तो बना नहीं सकते हम कहीं भी किसी डिजिटल सर्किट में, तो शॉर्ट में इसको ऐसे दिखाते हैं, और गेट की तरह बनाते हैं और पीछे से कैसे लगा देते हैं, ये एक्सऑर गेट का पहचान है। तो ये एक्सऑर गेट हो गया है। अब हम आपको कुछ सवाल बना कर दिखाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं और वो बना कर दिखाते हैं ताकि आप लॉजिक गेट्स में किस तरह का सवाल बोर्ड्स में या कंपटीशन में आता है आप बना सकें। ओके, लॉजिक गेट्स पर कुछ क्वेश्चंस, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है जिसमें ए और बी 2 सेक्शन है। मैं इसे बना कर दिखाता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है लॉजिक गेट का। अभी देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यू आर गिवन द 2 सर्किट्स, आपको 2 सर्किट दिया गया है एज शोन इन द फिगर, यहाँ फिगर भी दिया हुआ है, सो दैट सर्किट ए, सर्किट ये जो ए है, एक्ट्स एज और गेट, ये और गेट की तरह बिहेव करेगा, while द सर्किट बी, ये जो सर्किट बी देख रहे हैं, एक्ट्स एज एंड गेट, यानी ये और गेट है और ये एंड गेट है। मैंने पहले ही कहा था कि नैंड गेट या नॉर गेट यूनिवर्सल गेट की तरह बिहेव करता है, आपको याद होगा। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर ये और गेट है और ये भी दिख रहे हैं नॉर गेट है और ये भी नॉर गेट है, और इसको इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया है कि यहाँ पर फाइनली क्या बन गया है, और गेट, और ये फाइनली क्या बन गया है, एंड गेट। तो कैसे है ये हमें दिखाना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, शुरू करता हूं। यहाँ सबसे पहले तो एक तरीका देखिए, फर्स्ट मेथड, ये डिजिटल सर्किट मेथड है जिसमें हम एक ही बार में बुझ जाएंगे। कैसे बुझ जाएंगे, तो इस फिगर में देखिए मैं ब्लैक कलर का इस्तेमाल करता हूं इसको बनाने में। जैसे देखिए ये कौन सा गेट है, कौन सा गेट है,
नॉर गेट है, क्योंकि देखिए ना ये नॉट लगा हुआ है और ये और गेट है, दोनों मिलकर क्या बन गया? नॉर गेट। अब ये नॉर गेट है तो नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है आपको याद है? तो और का जो होगा उसका उल्टा होगा। तो और में क्या होता है आउटपुट? ए प्लस बी। ये क्या होगा? ए प्लस बी बार। तो ये और ये क्या है? नॉट लगा हुआ है, तो इस इनपुट का उल्टा होगा। यानी हम यहाँ सोचेंगे, तो देखिए ना, हम यहाँ सोचेंगे कि ये जो हमारा आउटपुट है यानी एक्स बार है, यानी वाई जो हमारा आउटपुट है वो एक्स बार है, और ये एक्स का वैल्यू क्या है वास्तव में? ये एक्स का वैल्यू ये एक्स है हमारा। तो एक्स क्या है हमारा? ए प्लस बी बार, यानी ए प्लस बी बार तो पहले से है और एक बार ये है। ध्यान दीजिएगा, एक्स हमारा क्या है? ए प्लस बी बार, और उसके बाद ये एक्स बार है आउटपुट ना, फिर से बार कर दिया। अब ध्यान दीजिए, किसी चीज़ को डबल बार कर दीजिए तो बार हट जाता है, नहीं कॉन्जुगेट हट जाता है, ए प्लस बी सीधे हो जाएगा। और ए प्लस बी कौन सा होता है? देयरफॉर गिवन लॉजिक गेट इज और गेट। देखिए ऐसे ही देख के बुझ गए, ऐसा चित्र देता आप उसका कौन सा गेट है तो ऐसे ही बुझ गए देख करके। ये डिजिटल इक्वेशन 2 बार समझिए ठीक से, 2 बार है तो वो बार हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसी को सेकंड तरीका से बनाएंगे, सेकंड मेथड से। तो क्या करेंगे हम? लॉजिक गेट, इसका ये डिजिटल ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे? तो देखिए, हम यहाँ पर इनपुट लिख लेंगे एक तरफ, इनपुट, दूसरी तरफ लिख लेते हैं हम आउटपुट। देखिए बीच में गैप छोड़ते हैं, आउटपुट। अब देखिए इनपुट हमारा ए और बी है, और हमारा जो है ये ए प्लस बी बार है, और ये हमारा ए प्लस बी डबल बार है, यानी ये हमारा एक्स था, ये हमारा वाई है। अब देखिए हम यहाँ सोचते हैं, जब ए का मान 0 और बी का मान भी 0, तो 0 प्लस 0 क्या होगा? 0, और 0 का बार क्या होगा? 1, और 1 का बार क्या होगा? 0। अब देखिए ये 1 और ये 0, तो 1 प्लस 0 क्या होगा? 1, और 1 का बार क्या होगा? 0, और 0 का बार क्या होगा? 1। अब देखिए 0 और 1, 0 और 1 मिलकर क्या होगा? 1, और 1 का बार क्या होगा? 0, और 0 का बार क्या होगा? 1। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? और इस प्रकार ये 1 और 1, 1 प्लस 1 क्या होगा? 1, और 1 का बार लगा हुआ ना दोनों को जोड़ करके, यानी क्या होगा? 0, 0 का बार क्या होगा? 1। यानी देखिए आउटपुट लो तभी है जब ऑल इनपुट्स लो है, अदरवाइज आउटपुट हाई है। ये प्रॉपर्टी किसका होता है? और गेट का। और गेट में कोई भी एक साथ दे रहा है, ऑन है तो काम होगा, दोनों ऑफ है तभी काम नहीं होगा। यानी ये दिस ट्रूथ टेबल इज द ट्रूथ टेबल ऑफ और गेट। द एबव ट्रूथ टेबल इज द above truth table so that given circuit is OR gate. Table shows that given circuit is OR gate. कोई दिक्कत? अब ये हमारा ए वाला का सॉल्यूशन था, किसका था? अब बी का हम बनाते हैं, थोड़ा जगह का अभाव हो जाता है, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। ये बी का सॉल्यूशन करता हूँ यहाँ से, सॉल्यूशन ऑफ बी, सॉल्यूशन ऑफ बी यहाँ से। देखिए सबसे पहले तो मैं एक तरीका यहाँ इस्तेमाल कर लेता हूँ बनाने में। ए और तो इसका इनपुट क्या होगा? जो नोट लगा हुआ है ना, ये क्या होगा? ए बार। मैं इसे ब्लू कलर से ब्लैक कलर से लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई समझ में आए। और ये हमारा क्या है? बी है ना, ये हमारा बी है, तो ये क्या होगा? बी बार। समझ में आ रहा है? और ये कौन सा गेट है? नॉर गेट, यानी और का उल्टा होगा। तो और में क्या होता है? ए प्लस बी, तो यानी दोनों को जोड़ देंगे और उसमें उल्टा कर देंगे, यानी ए बार प्लस बी बार अका बार। ये नहीं हुआ? दोनों जो है उसको जोड़ दें और उसका बार। तो ध्यान दीजिएगा इसको बनाने इस तरीका से। तो अभी देखिए y इक्वल टू हमारा है ए बार प्लस बी बार का होल का बार। अब हम इस पूरे जो होल का बार है उसको तोड़े अगर हम, तो क्या बन जाएगा? ये ए डबल बार, ये प्लस है तो इनटू बदल जाएगा, हम पहले भी बताए थे आपको। और ये बी डबल बार, एक तो बार पहले से था और उसका अलग अलग बार हो गया। अब ए डबल बार क्या बन जाएगा? ए, और बी डबल बार क्या बन जाएगा? बी, और ए इंटू बी क्या होता है? एंड गेट।
ए इंटू बी, तो वाई क्या है, ए इंटू बी है। देयरफॉर गिवन सर्किट इज कौन सा गेट है, एंड गेट, एंड गेट। कोई दिक्कत समझने में? तो आप इससे भी पकड़ सकते हैं ना, फिगर दिया हुआ कितना भी कॉम्प्लेक्स, यहाँ सोच लो। ये कैसे सोचा, समझ में आया? यस सर। बोलो ना रे। यस सर। अच्छा, और दूसरा नहीं समझ में आता है तो ट्रुथ टेबल बना लो। लेंदी प्रोसेस, थोड़ा सा जगह कम हो गया यहाँ पर, ट्रुथ टेबल बना रहे हैं हम। ट्रुथ टेबल, जगह ही कम हो गया रे। इनपुट आउटपुट, ये बीच में हम जगह छोड़ लेते हैं समझाने के लिए, और आप भी खुद ऐसा कर सकते हैं, और जरूरी भी ऐसा करना चाहिए आपको समझने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनाने वक्त। अब देखिए, सबसे पहले ए 0 0, तो ये क्या होगा, ए बार बी बार, यहाँ पर लिखते हैं हम ए बार बी बार। तो 0 0 क्या हो गया, 1 1। अब 1 1 किस में गया, किस में गया, नॉर गेट में। तो नॉर गेट में गया, तो नॉर गेट का जब दोनों इनपुट 1 1 होता है तो क्या होता है वो, ध्यान दो, ये क्या है, ए बार प्लस बी बार का बार, यही है ना। तो अब देखिए गौर से, तो ए बार यानी 1 प्लस बी बार यानी 1, यानी 1 + 1 1, और 1 का पार क्या हो गया, 0। समझ में आया कैसे किए? अब देखिए 1 और ये 0, तो 1 का पार क्या हो गया, 0, 0 बार क्या हो गया, 1, और दोनों को जोड़ दी क्या हो गया, 1, और 1 का बार क्या हो गया, 0। अच्छा, अब देखिए 0 1, तो ये क्या होगा, ये 1, ये क्या होगा 0, और जो 1 + 0 क्या होगा 1, 1 का बार क्या होगा 0। और अगली बार देखिए 1 1, तो 1 का बार क्या हो गया 0, और 1 का बार भी 0, और 0 + 0 क्या होगा 0, और 0 का बार क्या हो गया 1। यानी देखिए, तो आउटपुट हाई तब है, ऑल इनपुट्स हाई है, अदरवाइज आउटपुट लो है। ये कौन सा गेट में होता है, एंड गेट में। जब दोनों हाई है तभी काम होगा, एक भी इनकार कर दिया तो नहीं होगा। यानी दिस इज एंड गेट, जगह नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज एंड गेट। तो इस तरह का न्यूमेरिकल्स रहेगा, क्या आप नहीं बना पाएंगे? ओके, नोट कर लीजिए। मैंने 2 क्वेश्चन और लिख रखा है समय बचाने के लिए, ताकि वीडियो आपका लंबा नहीं हो। यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ है, राइट द ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। ये नैंड गेट है, एंड गेट है ना, देखिए आप गौर से, नैंड गेट है ना। इसको दोनों मुंह को जोड़ दिए हैं, दोनों इनपुट ए और बी को जोड़कर एक इनपुट ए बना दिए हैं। देखिए गौर से, ऐसे जोड़ दिया गया है, और आपको जो है सो लिखना है इसका ट्रुथ टेबल। आगे कहता है हेंस आइडेंटिफाई, और ट्रुथ टेबल देखकर आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, पता कर लेना है कि द एग्जैक्ट लॉजिक ऑपरेशंस कैरिड आउट बाय दिस सर्किट। और ये जो सर्किट दिया गया है, ये कौन सा ऑपरेशंस को फॉलो कर रहा है, यानी आपको बताना है कि एक मतलब एंड गेट फाइनली है, कि और गेट है, कि नॉट गेट है, कि नैंड गेट है, कि नॉर गेट है, क्या है फाइनली ये आपको आइडेंटिफाई करना है, किस ऑपरेशन को फाइनली ये फॉलो करता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। अभी देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इस तरह क्वेश्चन को मैं ब्लैक कलर से बनाता हूं, नहीं तो सब खिचड़ी बन जाएगा। देखिए यहाँ सबसे पहले हम थोड़ा जगह भी बचाने की कोशिश करेंगे। हम इधर से लिखते हैं, ये हमारा ट्रूथ टेबल बना रहे हैं हम, ट्रूथ टेबल। पता नहीं आप लोग कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, हमारा पेन दम तोड़ रहा है। ए इनपुट है हमारा, इनपुट आउटपुट। ये देखिए हमारा यहाँ पर, तो अगर इनपुट 0 लेंगे तो दोनों 0 हो गया, यानी इनपुट 0 ले रहे। देखिए यहाँ एकमात्र इनपुट हमारा ए है, और ए को हमने 0 लिया, मतलब दोनों इनपुट 0 हो गया। वह सोचिए गौर से, ये भी 0 और ये भी 0 है। अब तो आप तो जानते हैं कि y इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये भी ए है, मैं समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ ब्लैक से, ये भी ए है और ये भी ए है, दोनों ए है। और ये चूँकि ये गेट कौन सा है, नैंड गेट। या पहले तो एंड की बात करिए, एंड में क्या होता है,
एंड में क्या होता है? ए इंटू। ध्यान दीजिएगा, मैं ब्लैक कलर से जो भी लिख रहा हूँ सवाल बनाने क्रम में लिख रहा हूँ, ब्लू कलर से असली क्वेश्चन था, यानी ये सब आप अपना नोट कर लीजिएगा अलग से। तो ये ध्यान से देखिए, ए इंटू बी होता है, लेकिन यहाँ बी भी तो ए ही है, दोनों ए ही है ना, यानी ए इंटू ए होगा। और चूंकि ये तो मैं सिर्फ एंड की बात हुई, लेकिन ये तो नैंड है, यानी नॉट आएगा, तो ऐसे हो जाएगा। और ए इंटू ए क्या होता है? ए होता है। ए इंटू ए क्या होगा? ए होगा, और ए बार, यानी जो इनपुट ए है तो आउटपुट ए बार है। हम देख कर कह सकते कि यह इन्वर्जन कर रहा है, उल्टा कर रहा है, नॉट गेट है। क्या है ये? अब ट्रुथ टेबल में देखिए, 0 तो हमारा आउटपुट जो y होगा वो हमारा क्या होगा? 1, और जब ये हमारा 1 होगा तो ये क्या होगा? 0। देखिए तो, यानी द गिवन लॉजिक गेट, a given circuit denotes not get। देखिए कैसे सोचा, यहाँ बोलिए क्वेश्चन सोचा कैसे सोचा? पहले देखिए, दोनों एक ही है तो दोनों का नाम दे दिया। क्योंकि एंड, अब मैं नॉट लगा यानी नैंड है, तो पहले एंड लिख लिया, और नॉट लगा इसलिए बार लगा दिया। अब ए को ए से गुना करेंगे तो ए ही आएगा, खुद को खुद से खुद ही आएगा, नहीं, और बार है तो बार लगा दिया। तो इस तरह से हम सोचते हैं, तो इसका काम ख़त्म। ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, ये बहुत अच्छा सीखने वाली चीज़ है। वेव फॉर्म क्या है वो समझिए, मेडिकल में कई बार पूछा है, इनपुट आउटपुट। देखिए ए और बी हमारा इनपुट है और आउटपुट हमारा वाई है। अब हमें सोचना है यहाँ पर, देखिए इस लाइन में रहेगा तो हम कहेंगे 0 है, इस लाइन से नीचे या ऊपर रहेगा तो बोलेंगे हाई है। समझ रहे हैं? तो अभी फिलहाल 0 0 और ये भी उसी लाइन में 0, यानी 0 0 ये 0। अब देखिए इस लाइन से अलग हो गया, यानी हाई हो गया। हाई हो गया तो 1 है, T1 से T2 तक में क्या है? 1 है, तो हम 1 लिए। जब ये 1 है तो ये भी 1 है, देख रहे हैं, और तब ये भी 1 है, इससे ऊपर है ना, ये भी 1 है। देखिए गौर से। अब देखिए अगले सेक्शन में ये क्या है? 1 है, और ये क्या है? 0। देखिए ना, ये इस लाइन में आ गया ना, पकड़िए इस लाइन में आ गया, पकड़िए, देख रहे हैं आप लोग, 0, यानी एक 1 है ए वाला, और ये क्या है? 0 है। तो क्या हो गया? अच्छा ये क्या है? 1 है, 1 है। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ तक आ गए, इसमें आइए, इसमें क्या है? ये हमारा 0 है, और इसी लाइन में ये 1 आ गया, और ये 1 हो गया, और ये क्या है? 1 है, 1। अच्छा एक और कोई देख लीजिए, हो गया है काम, तो हो गया है। कहाँ तक आ गया? यहाँ तक आ गया। इस देख लीजिए, ये क्या है? 0 0, ये क्या है? 0 0 0 0, वही से आ गया, कोई दिक्कत? अब समझिए, आउटपुट हमेशा हाई है, आउटपुट लो है जब ऑल इनपुट्स लो है, अदरवाइज आउटपुट हाई। एक ही सर्किट में होता है, यानी और गेट में, यानी ये जो दिया है वो और गेट है। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखते हैं इसको, बात को, हेयर आउटपुट इज लो व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो, अदरवाइज आउटपुट, कमराउंड क्या करिए रे? आउटपुट इज हाई, अदरवाइज आउटपुट क्या है? हाई है। और ये प्रॉपर्टी किस में होता है? किस लॉजिक गेट में होता है? हेंस गिवन लॉजिक गेट इज और गेट। क्लियर? समझ में आ गया होगा। इसका सॉल्यूशन यहाँ से इधर है और इसका सॉल्यूशन इतना दोनों में है। आप लोग एनसीईआरटी में लॉजिक गेट्स में आखिरी में क्वेश्चन 4-5 को दिया हुआ है, उसको बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यही आपका होमवर्क है, इसको नोट कर लीजिए। कल से हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम देखेंगे, याद रहे कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा कल से शुरू होने जा रहा है।